प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं महंगाई पर, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है और बिजली महंगी करने की बात भी वज़ीर आज़म कर चुके हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर मैं खुद अपनी आवाम से बात करूंगा, अगर बिजली महंगी नहीं करेंगे तो हम कर्जे अदा नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, हमें बिजली महंगी करना पड़ेगी, आवाम पर यह बोझ पड़ेगा। तो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। ओगरा ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग शुरू कर दी है, ओगरा ज़राए बता रहे हैं। तो अब ये जो महंगाई बॉम्ब गिरने वाला है, आवाम ऑलरेडी परेशान है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया, उसमें अब मजीद बिजली भी महंगी मिलेगी, गैस मिल नहीं रही है और पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगे होने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमें माहिर माशियात भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं नज़ीर लगारी साहब आपकी तरफ आऊँगी। नज़ीर लगारी साहब, आप लॉलीपॉप कहूँ या फिर पॉजिटिवली लूँ कि उम्मीदें जो वज़ीर आज़म दिला रहे हैं कि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं, पिछले 4 से 5 महीने से हम लोग कर्ज़ों पर नहीं हैं, हमारी जो आमदन है, जो हमारे अखराजात हैं वो बराबर हो गए हैं, आप मुतमईन हैं? जब ये किसी बात का नोटिस लें, जब ये कहें कि जनाब हम महंगाई ख़त्म करने या कम करने के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और जब ये इस सिलसिले में कोई इजलास बुलाएं तो समझें कि क़यामत आने वाली है, कोई नई मुसीबत नाजिल होने वाली है, कोई नया एक बहुत बड़ा बिजली का या किसी चीज़ की भी महंगाई का बम गिरने वाला है। देखें, इराक़ में डॉलर डीवैल्यू हुआ इसलिए कि पेट्रोल की कीमतें गिर गई हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें देखें और फिर यहाँ जिस तरह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं उसका तनासब आज तक किसी को समझ में नहीं आता। यार, आप लोगों की खाल उतारने के दर पे क्यों हैं? अब ये क्या करते हैं, आप सब्सिडी देते हैं सेठ को कि सेठ जी अपना सब्सिडी जेब में रखो, जाओ एक्सपोर्ट करो, वो जाकर चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और फिर उसके बाद वापस आते हैं, अब चीज़ों की कीमतें महंगी कर देती हैं, फिर आप इंपोर्ट करते हैं वापस बुलवाने के लिए चीज़ों को। आप किस तरह की हुकूमत है कि जनाब आप एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप चीज़ें बेचते हैं और सब्सिडी देते हैं और फिर इंपोर्ट करने के लिए चीज़ों की कीमतें कम करते हैं और सेठ की जेब भर देते हैं, और आप कहते हैं जनाब हम करप्शन नहीं कर रहे। तो करप्शन किसको कहते हैं? मैं कहता हूं कि जब ये कहते हैं ना कि करप्शन पर बात नहीं होनी चाहिए, ये अपोजिशन कहती है, तो मैं कहता हूं अपोजिशन को शुरू ही यहां से करना चाहिए कि जनाब करप्शन से बात शुरू की जाए और पूरे दौर की करप्शन को सामने लाया जाए और बात की जाए कि चीनी से कितनी करप्शन हुई, पेट्रोल पर कितनी करप्शन हुई, आटे पर कितनी करप्शन हुई, डॉलर की डिवैल्यूएशन पर कितनी करप्शन हुई, किसको फायदा पहुंचाया गया, किसकी जेब भरी गई, किस तरह से एक एक चीज की कीमतें बढ़ाकर कौन से। अरे लगारी साहब, एक तो चीजें इतनी तेजी के साथ उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और उसके बाद उसमें से 1 रुपया 2 रुपए कम किए जाते हैं, तो जनाब ये सस्ती चीजें कर दी गई हैं। 10 चीजें जो है वो अगर सस्ती होती हैं तो 20 मजीद महंगी हो जाती हैं। यही होता है, और ये कहते हैं कि हम 45 पैसे फी किलो फलां चीज की कीमत कम कर रहे हैं, और डॉलर की जो पेट्रोल है इसकी कीमत को हम 47 पैसे कम कर रहे हैं, और फिर जब एकदम बम फोड़ते हैं कि जनाब हमने जो है इसके 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा दिए हैं पेट्रोल पर, तो फिर लोगों को पता चलता है यार अपनी जेब भी कट गई है। और जेब ऐसे कट गए कि भरे मेले में जेब। आज़म अभी बातें कर रहे हैं जो आवाम को वो बोल रहे हैं, खुशखबरी है आपके लिए, और जनाब हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और हमने पिछले 4 से 5 महीने से कर्जा नहीं लिया, बगैर कर्ज के चल रहे हैं, ऐसा पहले नहीं था। तो मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से पूछूंगी, शाहिद साहब हक़ाइक़ यही हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या, और मुझे आप ही बता दें महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? देखिए, महंगाई की अगर आप बुनियादी तौर पर वजूहात देखें तो हुकूमत की जो पॉलिसी है वो ये है कि टैक्सों की चोरी होने दी जाए, ताकतवर तबकों को एमनेस्टी दी जाए, टैक्स में छूट दी और उनको माफ़ी दी जाए, और जो टैक्सों की चोरी के नुकसानात हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ाकर उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले उन्होंने 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी तहरीक इंसाफ ने, जो मईशत की बहाली का नुस्खा था, उससे 100% इनराफ किया गया है। टैक्सों के मामलात में, तवानाई के मामलात में, पब्लिक सेक्टर के मामलात में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी वजह से जो नुकसानात हुए और टैक्स की चोरी होती रही, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाया, तो आसान नुस्खा ये है कि आप बिजली के, पेट्रोल के, गैस के नर्ख बढ़ा दें, क्योंकि उसमें 100% रिकवरी हो जाती है। तो ताकतवर तबकों के दबाव पर जो पॉलिसियाँ बनाई गई, अपने इंतखाबी मंशूर से इनराफ किया गया, उसके नुकसानात तो वज़ीर आज़म फिर किस बेस पर ये अचीवमेंट्स बताते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी बढ़ गई हैं? आप फैसलाबाद इंडस्ट्री को जाके देखें, वो ऐसे फ्लरिश कर रही है कि वहाँ पर जनाब ऑर्डर्स इतने हैं कि उनको लेबर नहीं मिल रहा, वहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट मौजूद है। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखें हमारी कितनी बूम कर रही है, फिर वो ये बातें किस बेस पर बोल रहे हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज कर लूँ, अब मैंने भी सुनी है ये तकरीरें,
लेकिन अगर आप स्टेट बैंक का निकाल के देखें और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के देखें तो उन्होंने ये कहा है कि जुलाई से नवंबर 2020 तक पाकिस्तान की बरामदात गिर गई हैं। तो जब एक्सपोर्ट गिरी हैं हुकूमत के मुताबिक, स्टेट बैंक के मुताबिक, तो अगर हमारे हुक्मरान ये कहें कि हमारी बरामदात बढ़ गई तो मैं उसका क्या जवाब दे सकता हूँ? वो फिर स्टेट बैंक तो नहीं मान रहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं मान रही, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी नहीं मान रही, रज़ाक दाऊद भी नहीं मांग रहे, तो कहते हैं जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। तो बदकिस्मती से सियासी बयानात दिए जा रहे हैं, मगर हकीकत बहरहाल यही है कि हमारी शरह नमू बहुत तेज़ी से गिरी है। हमारी बैरूनी जो सरमायाकारी है वो 5 अरब डॉलर आई थी 2018 में, अब 2.5 साल में 2.5 अरब डॉलर आई है। आप देखिए 1 साल में 5 अरब डॉलर आए थे 18 में, अब इनके 2.5 साल दौर में टोटल 2.5 अरब डॉलर आए हैं। कितने गिर गई महंगाई, जो उस वक्त 4.5 थी इस वक्त 8.5 के करीब है। तो सवाल ये है कि शरह नमू जो 5.5 थी अब इस वक्त जो है मेरे ख्याल से 1 या 1.5% इस साल रहेगी। तो अब तो सवाल तो ये है कि जब महंगाई बढ़ती है आवाम कुचले जाते हैं, जब आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट